हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 6 पर विचार करेंगे। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यथाकाश स्थितो नित्यम, जिस प्रकार आकाश में हमेशा स्थित होता है क्या, वायु। तो वायु सर्वत्र गो महान, तो सर्वत्र जाता है वायु हर जगह, लेकिन आकाश में हमेशा स्थित ही रहता है। तथा सर्वाणि भूतानि, उसी प्रकार से समस्त प्राणी मत्स्थानी, तो हर जगह उनकी गतियां हैं, समस्त प्राणियों की गतियां इस भौतिक सृष्टि में अनेक प्रकार की गतियां हैं, लेकिन कहीं भी गति हो किसी भी प्राणी की, परंतु सभी प्राणी सृष्टि, पूरी सृष्टि मत्स्थानी, मुझ में स्थित है, इस प्रकार समझो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सामान्य जन के लिए ये समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वो आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद भीषा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:8-1, बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-9 में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्धतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विद्धतो तिष्ठितः। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता 5:52 में भी कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी ये गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री कृष्ण ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं तथा पालन करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के ऊपर उन प्राणियों का कोई भी भार नहीं है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ये कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों को उत्पन्न करते हैं तथा पालन भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के ऊपर सभी प्राणियों का कोई भार नहीं है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जिस प्रकार आकाश ही वायु को उत्पन्न करता है तथा वायु का पालन करता है, परंतु आकाश के ऊपर वायु का कोई भार नहीं है।
उसी प्रकार श्री कृष्ण भी समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं तथा पालन करते हैं, परंतु श्री कृष्ण के ऊपर समस्त प्राणियों का कोई भार नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं यथा आकाश स्थितः नित्यम वायु सर्वत्र महान, अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र विचरने वाला महान वायु आकाश में ही नित्य स्थित है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्वरूप में सभी प्राणी उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार वायु नित्य आकाश में ही स्थित है। ये बात समझने की है कि वायु की उत्पत्ति आकाश से ही होती है। जिस समय आकाश में स्पर्श का गुण आ जाता है उस समय आकाश ही वायु के रूप में प्रकट होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु आकाश से ही उत्पन्न होता है तथा आकाश में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के विश्वरूप से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा श्री कृष्ण के विश्वरूप में ही सभी प्राणी स्थित रहते हैं। जिस प्रकार आकाश के ऊपर वायु का कोई भी भार नहीं है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के विश्वरूप के ऊपर सभी प्राणियों का कोई भी भार नहीं है। जिस प्रकार वायु कभी भी आकाश से अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार सभी प्राणी श्री कृष्ण के विश्वरूप से अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि को धारण करने में श्री कृष्ण को कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण के विश्वरूप में ही स्थित रहती है। ये उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है, ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता है। यदि हम विचार करें तो ये बात समझ में आती है कि जिस प्रकार आकाश से ही वायु उत्पन्न होता है तथा आकाश में ही वायु स्थित रहता है, उसी प्रकार अग्नि से ही जल उत्पन्न होता है, परंतु अग्नि में जल स्थित नहीं रहता। ये समझने की बात है कि जिस समय अग्नि में रस का गुण आ जाता है उस समय अग्नि ही जल का रूप धारण कर लेता है, परंतु जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार अग्नि से उत्पन्न हुआ जल अग्नि में स्थित नहीं रहता है। अग्नि में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह जल को धारण करे, क्योंकि जल के द्वारा अग्नि बुझ जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर अग्नि और जल का उदाहरण नहीं दिया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण के विश्वरूप से उत्पन्न होकर श्री कृष्ण के विश्वरूप में ही स्थित रहती है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त दिया है। यदि हम विचार करें तो ये बात समझ में आती है कि जिस प्रकार आकाश से ही वायु उत्पन्न होता है तथा आकाश में ही वायु स्थित रहता है, उसी प्रकार जल से ही पृथ्वी उत्पन्न होती है, परंतु जल में पृथ्वी स्थित नहीं होती है। ये समझने की बात है कि जिस समय जल में गंध का गुण आ जाता है उस समय जल ही पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है, परंतु जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में ही स्थित रहता है, उस प्रकार जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी जल में स्थित नहीं रहती है। जल में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह पृथ्वी को धारण करे, क्योंकि पृथ्वी जल में डूब जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर जल तथा पृथ्वी का उदाहरण नहीं दिया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण के विश्वरूप से उत्पन्न होकर श्री कृष्ण के विश्वरूप में ही स्थित रहती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आकाश से उत्पन्न हुआ वायु आकाश में केवल स्थित ही नहीं है, बल्कि ये वायु सर्वत्र विचरण भी करता है। वायु आकाश में स्थित भी है तथा सर्वत्र अपनी इच्छा के अनुसार विचरण भी करता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि वायु अपनी इच्छा के अनुसार यद्यपि सर्वत्र विचरण करता है, परंतु फिर भी वो आकाश में ही स्थित रहता है। वायु सर्वत्र विचरण करते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही रहता है, आकाश के बाहर नहीं जा सकता है अथवा आकाश से अलग नहीं हो सकता है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण के विश्वरूप से उत्पन्न होकर श्री कृष्ण के विश्वरूप में केवल
स्थित ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर सभी जीव अपनी इच्छा तथा कर्मों के अनुसार सर्वत्र विचरण भी करते हैं। जिस प्रकार वायु आकाश में ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, आगे से पीछे की ओर तथा पीछे से आगे की ओर विचरण करता है, उसी प्रकार सभी प्राणी श्री कृष्ण के विश्व रूप में ऊपर के लोकों से नीचे के लोकों की ओर, नीचे के लोकों से ऊपर के लोकों की ओर तथा 84 लाख योनियों में विचरण करते हैं। यद्यपि सभी प्राणी अपनी इच्छा तथा कर्मों के अनुसार सर्वत्र विचरण करते हैं, परंतु फिर भी वे सभी प्राणी श्री कृष्ण के विश्व रूप के अंतर्गत ही रहते हैं। श्री कृष्ण के विश्व रूप के बाहर नहीं जा सकते हैं अथवा श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वायु के लिए महान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि ये वायु महान है, परंतु फिर भी आकाश के अंतर्गत ही है। आज के विज्ञान के अनुसार पृथ्वी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल है, जिसमें वायु के स्पर्श का अनुभव होता है अथवा वायु के बहाव का अनुभव होता है। परंतु जहाँ तक आकाश की बात है, आकाश का तो कोई अंत ही नहीं है। तो जिस प्रकार वायु महान होते हुए भी आकाश के ही अंतर्गत रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण भौतिक सृष्टि भी श्री कृष्ण के विश्व रूप के अंतर्गत रहती है, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का कोई अंत नहीं है। अब दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं तथा सर्वाणि भूतानि मत्सा नित्योपधारय, अर्थात उसी प्रकार संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा समझो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश में स्थित वायु अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरण करता है तथा आकाश के कारण वायु के विचरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के विश्व रूप के अंदर सभी प्राणी अपनी इच्छा तथा कर्मों के अनुसार ऊंचे लोकों से नीचे के लोकों में या नीचे के लोकों से ऊपर के लोकों में जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण उन प्राणियों की गति में कोई बाधा नहीं पहुँचाते हैं। श्री कृष्ण आकाश के समान हैं। जिस प्रकार वायु आकाश में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार सभी प्राणी श्री कृष्ण के विश्व रूप में ही स्थित हैं। जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरण करते हुए आकाश में ही रहता है, उसी प्रकार सभी प्राणी सर्वत्र विचरण करते हुए भी श्री कृष्ण के विश्व रूप के ही अंतर्गत रहते हैं। जिस प्रकार वायु की गति में आकाश कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने कर्मों तथा इच्छाओं के अनुसार जो जो गतियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें श्री कृष्ण कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। जिस प्रकार वायु के साथ सदा आकाश रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। जिस प्रकार वायु अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हुए कभी दुर्गंधित हो जाता है तथा कभी सुगंधित हो जाता है, परंतु वायु के आकाश में स्थित होते हुए भी आकाश कभी दुर्गंधित अथवा सुगंधित नहीं होता है। उसी प्रकार विभिन्न स्थानों में जीवों की चेतना कभी शुद्ध होती है अथवा अशुद्ध होती है, परंतु उनके साथ परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण आकाश की तरह सदा परम पवित्र ही रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा जानो। तो हमें यही जानना है कि श्री कृष्ण के लिए ये कुछ भी परिश्रम की बात नहीं है कि वे संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार आकाश में वायु का कोई भी भार नहीं होता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के ऊपर संपूर्ण सृष्टि का कोई भी भार नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि से अलग हैं तथा अपने गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के बस में है। इसका अर्थ है कि हमें सभी प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र गो का मतलब सर्वत्र गमन करता है, तो वायु महान है। एक तो बहुत महान है वायु, दूसरा सर्वत्र
गो, सर्वत्र विचरण भी करता है। उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि क्या है? महान है, बहुत बड़ी है संपूर्ण सृष्टि। और ये संपूर्ण सृष्टि भी सर्वत्र गमन करती है। तो जितने भी जीव हैं, कोई ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहे हैं, कोई नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भी आते हैं जाते हैं। तो जैसे वायु में कितनी हलचल होती है, और वायु सर्वत्र गो, हर जगह जाती है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भी बहुत विस्तृत है और सर्वत्र इसकी गति है। जीव हर जगह फैले हुए हैं, जैसे वायु हर जगह फैल जाती है, उसी प्रकार से जीव जो है हर जगह फैले हुए हैं। आकाश में, हवा में, छोटे छोटे जो कीटाणु हैं उनके रूप में है। लकड़ी के अंदर भी रहते हैं, फलों के अंदर भी रहते हैं, मिट्टी के अंदर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, सर्वत्र गो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वायु सर्वत्र गो महान, वायु महान है और सर्वत्र गो है। उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि, भौतिक सृष्टि, संपूर्ण जगत महान है और क्या है? सर्वत्र गो, हर जगह जाता है। तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी तो विधारय। उसी प्रकार से संपूर्ण प्राणी मत स्थानीय, मुझ में ही स्थित हैं। तो वायु हमेशा बड़ा है, बहुत बड़ा है और सर्वत्र गमन करने वाला है, लेकिन फिर भी आकाश में ही स्थित रहता है। आकाश कहता है कि ये वायु कहीं भी जाए, मेरे से ये दूर नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री कृष्ण में आधारित है। और संपूर्ण सृष्टि चाहे श्री कृष्ण को भूल जाए, और श्री कृष्ण को भूल करके जो भी अपनी इच्छा है उसके अनुसार कर्म करते हैं, और अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की गतियाँ प्राप्त करते हैं, तो आकाश उसमें कोई बाधा नहीं डालता। उसी प्रकार से श्री कृष्ण किसी भी प्राणी के कर्म में बाधा नहीं डालते, उसकी इच्छा में बाधा नहीं डालते, जबकि श्री कृष्ण ही उनको धारण कर रहे हैं, सभी जीवों को धारण कर रहे हैं श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण का इतना बड़ा धैर्य है, इतनी बड़ी कृपा है कि जो जीव श्री कृष्ण को भूले हुए इस भौतिक संसार में अज्ञान में जो है बंधे हुए हैं, तो भी जो कुछ भी कर्म करते हैं तो श्री कृष्ण उनके कर्मों के अनुसार उन्हें जो है गति प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार से आकाश हमेशा वायु को धारण करता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण हमेशा जीवों को धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण में ये असीमित धैर्य है। आकाश तो जड़ वस्तु है, लेकिन श्री कृष्ण जड़ वस्तु नहीं है, श्री कृष्ण चेतन है। तो श्री कृष्ण अगर सोचें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो जीव लोग हैं भौतिक सृष्टि के, ये चूँकि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, मेरी इच्छा के अनुसार कर्म नहीं करते हैं, तो इनको जो है नष्ट कर दिया जाए। तो नहीं, श्री कृष्ण ऐसा नहीं सोचते हैं। तो श्री कृष्ण हमेशा सभी जीवों का पालन करते हैं और वे श्री कृष्ण को भूले हुए और अनेक प्रकार की इच्छाएँ करते हैं, और श्री कृष्ण उनकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो एक होते हुए भी श्री कृष्ण एको बहुनाम, तो विदधाति कामान कि वो अकेले हैं और समस्त प्राणियों की, बहुत से प्राणियों के इच्छा के अनुसार जो है उनको सुविधा प्रदान करते हैं। तो
यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तथा सर्वाणि भूतानि मत सानिध्य विधारय। तो श्री कृष्ण में ही स्थित हैं सभी। तो एक ही श्री कृष्ण है समस्त जीवों के जो है कार्यों के साक्षी भी हैं और उनके कर्मों का फल देने वाले हैं और उन्हीं की इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।